एक मृत सहेली ने जिंदा सहेली को बुला लिया। ये घटना पालनपुर शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम रमीला और मेरी खास सहेलियां भी थी, जिनका नाम मनीषा और रेखा था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती। एक दिन की बात है, जब मनीषा की शादी तय हो गई, सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में जरूर आना। हमें आज भी याद है कि मनीषा की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर मनीषा की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली रेखा भी आई थी। मनीषा सजी सड़ी बैठी थी। उसको तो बारात आने का ही इंतजार था, और होता भी क्यों नहीं भाई, उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और मनीषा के साथ इसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आ ही गई। मनीषा शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देखा, खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन रेखा अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो गाड़ी से टकराई और उसका सिर फट गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 4 से 5 महीना बीतने के बाद जब मनीषा ने रेखा को फोन किया तो उसके हाथ पांव सुन पड़ गए, क्योंकि वे फोन रेखा ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और वह सारी बातें मनीषा को बता दी। तब मानो मनीषा के पाँव से जमीन ही खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2 से 3 साल बीतने के बाद मनीषा को रेखा रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले नहीं रहा जाता। और मनीषा डर गई, लेकिन सुबह होने पर उसने ये भी बात सबको बताई। लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और मनीषा मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर मनीषा को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा उसे उसके मायके छोड़ाओ। मनीषा अपने घर चली गई, लेकिन मनीषा वही अपने मायके में भी करना चालू कर दिया। उसकी ये हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे। दूसरे दिन दोपहर हो गई, मनीषा ने फिर भी अपना दरवाजा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज मारने लग गए, दरवाजा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज जरूर करूंगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। वहाँ का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी गई तो देखा कि मनीषा पंखे से फांसी लगाकर जलाई रही थी, क्योंकि वे मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली रेखा उसे बुला ही लिया। आखिर रेखा मेरी बेटी को लेकर चली ही गई। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।